हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 की झलकियों के साथ इस्कॉन चंडीगढ़ से मैं प्रेमांजना मोहिनी देवीदासी आप सबके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। इस बार थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी भगवान का नाम कभी भी कैसे भी किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है और उनकी स्मृतियों को याद किया जा सकता है। तो ये बजे हैं सुबह के 4:30 और इस समय हम पहुंच गए थे मंगल आरती में भगवान के दर्शन के लिए। तो भगवान का आविर्भाव दिवस है तो सुबह सुबह जाना तो बनता है। आप ये देखिए कि भक्तों की भीड़, किस प्रकार भक्तों का उत्साह है और दर्शन ही दुर्लभ थे भगवान के और वीडियो शूट करना तो और भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। ये हमारे टोनी प्रभु जी उत्साह से भक्तों को गाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार मंगल आरती संपन्न हुई और उसके बाद हुई नरसिंहदेव भगवान की आरती। ये इस्कॉन में अनिवार्य रूप से और नियमित रूप से की जाती है ताकि हमारी भक्ति में आने वाले विघ्नों को नरसिंहदेव भगवान नष्ट कर दें। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। और उसके बाद श्रीमती तुलसी महारानी से भक्ति की याचना करते हुए उनकी आरती, और आरती गा रहे हैं वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस प्रघोष दास प्रभु जी। और ये फल प्रसादम, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, प्रसादम पाइए और हरिनाम संकीर्तन के लिए निकल पड़िए। तो अब हम चलेंगे नर्तक निमाई के साथ हरिनाम संकीर्तन के लिए। और ये है नर्तक निमाई जो घर घर जाकर अलग जगा रहे हैं। जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले। मैं वापस चली मंदिर की ओर तो मुझे रास्ते में ये लोग दिख गए। मैंने इनसे कहा चलो मंदिर, और हम सब चले गुरु पूजा के लिए। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उधर शील प्रभुपाद की गुरु पूजा हो रही थी और इधर भक्त अपने हाथों में गुलाब लिए भगवान के दर्शन हेतु अपनी पलकें बिछाए उनके इंतजार में खड़े थे। क्या सुंदर नजारा है। आज सब कोई सबसे पहले भगवान का दर्शन करना चाह रहा है। ये फ्रूट्स की टोकरी और ये भक्तों का उत्साह। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। और ये नगर संकीर्तन के बाद वापस मंदिर में लौट आए हैं नर्तक निमाई, और अब जगत गुरु शील प्रभुपाद और नर्तक निमाई मिलकर हमें भगवान के सुंदर दर्शन हेतु लेकर जाएंगे। तो तैयार हो जाइए भगवान के दर्शनों के लिए। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत मुश्किल से सब थोड़ा शूट हो पाया,
अभी आप सुनेंगे कि वो मुझे कह रहे हैं कि माता जी आगे चलिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हमेशा बारिश होती है, तो आज कैसे नहीं होती? आज भी हुई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो इंद्रदेव हैं वो भी भगवान के आविर्भाव दिवस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, जैसे कि सारी प्रकृति प्रसन्न होती है। तो इसीलिए बारिश जरूर होती है, चाहे थोड़ी सी बूंदाबांदी हो, लेकिन होती है। और इसी वजह से मैं भी अब शाम को मंदिर जाने में लेट हो गई। तो अभी हम मंदिर चलते हैं और देखते हैं कि मंदिर में क्या कुछ हो रहा है। सारे रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं, कहीं पे पार्किंग नहीं मिल रही है और इतनी मुश्किल हो रही है। मैं अभी इतनी दूर गाड़ी पार्क करके आई हूँ। ओह कृष्णा, ये देखिए पुलिस लगी हुई है। ये देखिए वैसे व्यवस्था मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी अव्यवस्था अगर झेलनी पड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और मैं अब पीछे के गेट से अंदर जाऊंगी, बैक डोर एंट्री। हरे कृष्णा। बैक डोर से तो नहीं, पर एंट्री जरूर हो गई। और अब मंदिर पहुंचकर सबसे पहले सजाई मैंने अपनी सेवा की टेबल, क्योंकि मैं तो पहले ही लेट हो चुकी थी। तो मैं आपको बताती चलूं कि मेरी सेवा है भगवत दर्शन पत्रिका के स्टॉल पर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की मेरी सेवा है, उसका प्रचार करने की। तो ये जो हमारी पत्रिका है भगवत दर्शन पत्रिका, बैक टू गॉडहेड मैगजीन, ये सन 1944 में शील प्रभुपाद ने शुरू की थी। ये हमारे इस्कॉन की सबसे पहली पत्रिका है। तो इसमें बड़े ही सुंदर और बड़े ही रोचक ढंग से भक्तिमय गतिविधियों के बारे में और भक्ति की प्रक्रियाओं के बारे में आलेख और लेख प्रकाशित होते रहते हैं, जो कि हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है कि आप ऑनलाइन भी इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इस्कॉन के बारे में और अधिक जान सकते हैं। यह विश्व की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है, तो कृपया आप भी इसका लाभ उठाइए। 40 रुपए की एक है, लेकिन अगर हम 400 रुपए पे करेंगे तो फिर आपको ये 12 मिल जाएंगे 400 रुपए। आइए अब चलते हैं श्री श्री राधा माधव के सुंदर संध्या दर्शन के लिए। आइए आइए जल्दी आइए, ज्यादा देर के लिए आगे खड़े मत होइए प्लीज। चलिए चलिए प्लीज चलिए। आइए अब जगत गुरु श्री प्रभुपाद के साथ हम चलते हैं पंडाल की तरफ, जहां पे राधा माधव का अभिषेक होगा और आगे का सारा कार्यक्रम वहीं पे होगा। सबसे पहले होगी संध्या में श्री गौर आरती, उसके बाद होगा महाअभिषेक और उसके बाद होगा धमाल, यानी कि रात के 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन और नृत्य।
सेवा चल रही है, आओ पता करते हैं इनकी क्या सेवा है, कैसे इन्होंने अरेंजमेंट किया है। हरे कृष्णा, हरे जन्माष्टमी, हरि बोल। प्रभु जी, आप लोगों की क्या सेवा है? हम लोगों की जब सेवा है, लोगों को जब सिखाना है और उनका उसका महत्व बताना है आज के दिन। हरि बोल। तो कैसे प्रोसेस हो रहा है ये? हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जब करने के लिए, फिर जो लोग इंटरेस्टेड है वो आ रहे हैं और वो माला सीख रहे हैं हमसे, और हम अगर वो रेगुलर चैंट कर रहे हैं तो हम उनको घर पे माला दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यस। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। क्या सेवा आपकी? पीबीटी स्टॉल में सेवा, अगरबत्ती। तो अगर किसी ने अगरबत्ती लेने का आपसे कांटेक्ट करे। और अब आपके लिए एक सेवा। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि क्या आप कभी इस्कॉन मंदिरों में गए हैं और क्या आपने वहां इस तरह के सुंदर आयोजनों में भाग लिया है, और यदि गए हैं और भाग लिया है तो आपको वहां क्या क्या अच्छा लगा। हमने बहुत सारी सेवाएं भी दिखाई हैं कि जो जैसे चैंटिंग हो रही थी, स्टॉल्स लगी हुई थी, कीर्तन था, सुंदर प्रसादम था, तो आपको क्या अच्छा लगा वहां पे। और अभी जो मैंने पिछले व्लॉग में अपने घर के भगवान जी की सेवा का आपके साथ शेयर किया था, तो बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न आया कि माताजी आपके पास गिरिराज जी कैसे आए, ये तो ब्रज से बाहर जाते ही नहीं है। तो मैं इनके मेरे पास आने की सुंदर लीला को भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए आप प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच सकें। तो प्लीज आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो आप इन्हें मित्रों संबंधियों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये प्रोग्राम इसी तरह से चलता रहा। हमने कीर्तन का आनंद उठाया, प्रसादम पाया और हम घर आए। और बहुत तेज बारिश हुई रात को 12 बजे, जो मैं शूट नहीं कर पाई। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।